गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर आपकी जो दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला चलती है उसमें आपका स्वागत करते हैं और एक नए अंदाज के साथ उसका आगाज करते हैं। ठीक है, तो आपका ये रहा पहला प्रश्न। क्या निकल कर आता है कि हाल ही में किस मंत्रालय, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन आपका क्या वात्सल्य, मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत आपकी की गई है। क्या बात कही जा रही है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। तो वह निकल कर आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर इस योजना का उद्देश्य अगर देखा जाए तो इस योजना का उद्देश्य निकल कर क्या आता है? अगर इस योजना का उद्देश्य देखा जाए तो उद्देश्य निकल कर क्या आता है? उद्देश्य में ये कहते हैं मतलब इस योजना का किस लिए चलाई जा रही है, तो बच्चों में स्वास्थ्य एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने के लिए। चलो एक बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि बच्चों में स्वस्थ एवं खुशहाल, क्या आपका खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आपका क्या चलाई जा रही है? ये योजना चलाई जा रही है क्या आपकी मिशन वात्सल्य योजना। अगर हम बात करते हैं, हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हैं, इनके मंत्री कौन निकल कर आते हैं? मनसुख मंडाविया। कौन आते हैं? मनसुख मंडाविया आते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री आते हैं स्मृति ईरानी जी, ये निकल कर आती हैं। शिक्षा मंत्रालय के कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाते हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसके आपके मंत्री हो जाते हैं। तो ये न्यूज़ आपकी महत्वपूर्ण थी। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका अगला प्रश्न? ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। आपसे कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं आपकी वर्षगांठ मनाई गई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई आपकी गई है? तो ये मनाई गई है आपकी 8 अगस्त 2022। 8 अगस्त 2022 को 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आखिरकार भारत छोड़ो, क्या आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये की गई थी 8 अगस्त सन 1942। तो 8 अगस्त सन 1942 से 8 अगस्त सन 2022 तक हमें 80 वर्ष आपके हो गए हैं। इसलिए हमने क्या मनाई आपकी ये वर्षगांठ आपकी मनाई हुई है। और इसमें क्या था कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का क्या किया था? आह्वान किया था या सभी से प्रेरित किया था, सभी से कहा था कि हमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करना है। किस योजना के तहत? आपको भारत छोड़ो आंदोलन योजना नहीं, आंदोलन के तहत। और इसकी शुरुआत अगर हम करते हैं तो कहाँ से की गई थी? मुंबई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर क्या की गई थी? इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। और अगर 9 तारीख को हम देखें तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका नागा साकी डे आपका मनाया जाता है। 16 तारीख को देखें तो वेस्ट बंगाल द्वारा कौन सा आपका खेला होवे दिवस, क्या आपका खेला होवे दिवस। 1 तारीख को देखा जाए तो विश्व आपका लंग्स डे, ये मनाया जाता है आपका कब? 1 तारीख को। महत्वपूर्ण था आपका सारा का सारा कंटेंट। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब आपका किसने जीता है? क्या कह रहा है कि मिस इंडिया यूएस का खिताब 2021 का खिताब आपका किसने जीता हुआ है? तो ये जीता है आपका आर्या वालवेकर ने ये आपको जीता हुआ है। ये कितने साल की हैं? तो ये मात्र आपकी 18 साल की हैं। ये कहाँ निवास करती हैं आपको देखा जाए तो ये करती हैं वर्जीनिया।
कहाँ, वर्जीनिया में निवास करती हैं, लेकिन कैसी हैं ये, भारतीय मूल की हैं। कैसी, भारतीय मूल की महिला निकल कर आती हैं। कौन, आपकी आर्या बालवेकर। और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो प्रतियोगिता हुई थी, प्रतियोगिता कहाँ पर संपन्न हुई थी, ऑर्गेनाइज प्लेस आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ऑर्गेनाइज प्लेस आपको बताना है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में ये प्रतियोगिता आपकी संपन्न हुई थी। और हरनाज सिंधु का अगर आपसे पूछ लिया जाए, हरनाज सिंधु कौन बनी हैं, तो हरनाज सिंधु आपकी मिस यूनिवर्स। कौन, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। 21 साल बाद, 21 वर्ष की, भारत की कौन सी नंबर की बनी है ये, तीसरी मिस यूनिवर्स बनी हुई हैं आपकी, कहाँ की, भारत की। कौन, मिस हरनाज सिंधु। सौम्या शर्मा ये कौन से नंबर पर आई हैं, ये आपके दूसरे नंबर पर आई हैं। प्लूर्टो रिका ये कौन बनी है, आपकी मिस वर्ल्ड 2022। मिस वर्ल्ड, सॉरी 22 नहीं 21, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्होंने आपका जीता हुआ। कौन, आपका प्लूटो रिका। और हम महत्वपूर्ण 2 न्यूज और इसमें कवर कर रहे हैं। जो स्टैटिक पोर्शन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि मिस इंडिया, क्या पूछा जाएगा कि मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। एक पूछा जाएगा आपसे कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। एक और हम देखते हैं कि मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये 3 क्वेश्चन और हम महत्वपूर्ण है, इन्हें और हम कवर करके चल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मिस इंडिया 2022 ये जीता है आपका सिनी, कौन आती हैं, सिनी शेट्टी। कौन है, सिनी शेट्टी। ये कहाँ की हैं, तो ये निकल कर आती हैं आपकी कर्नाटक की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 आपसे पूछा जाए तो ये किसने जीता, आपका खुशी पटेल ने आपका जीता है। इसके बाद मिस इंडिया US 2021 देखा जाए तो ये जीता है वैदेही डोगरे ने आपका जीता। और ये कहाँ की, आपकी मिशिगन की हैं। ठीक है, ये मिशिगन की निकल कर आपकी आती हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर चल रहे हैं हम आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसे लद्दाख ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आपका नवाजा है या आपको सम्मानित किया है। तो वो निकल कर आती हैं आपकी कौन, दलाई लामा के लिए इन्होंने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन सा, आपका लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक आपका सम्मान। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई साहब कि दलाई लामा कौन हैं, तो दलाई लामा का अगर आपसे कह दें तो दलाई लामा लिखेंगे आप तिब्बती आध्यात्मिक गुरु। कौन निकल कर आते हैं, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु, ये आपके हो जाते हैं कौन, दलाई लामा। अगर इनका आपसे पूछ ले, थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है जन्म, तो जन्म आ जाएगा 6 जुलाई सन 1935। 6 जुलाई सन 1935 इनका क्या आ जाता है, आपका जन्म दिवस आ जाता है। आपसे पूछ लेगा 1969 में इन भाई साहब ने भारत की क्या ले ली थी, शरण इन्होंने ले ली थी। और इन्हीं भाई साहब को हमारी भारत सरकार ने 89 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था। क्या दिया था, शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित उन्होंने किया था। अगर हम बात करें मलाला यूसुफजाई, ये कहाँ की महिला हैं, पाकिस्तान की महिला हैं, जिन्होंने चलाया था बचपन बचाओ आंदोलन। और हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हम बात करते हैं आपकी संध्या गनरुंग, ये कौन इन्हें 2021 में, कब, 2021 में द्रोणाचार्य, कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ग्रीस बाप्टा अगर देखा जाए तो ये प्राक्कलन समिति के, किसके, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन निकल कर आते हैं, आपके ग्रीस बाप्टा। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर
कौन बने हैं, किसके हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो बन गए हैं पी प्रणव। पी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर आपके बन गए हैं। अगर विश्वनाथ आनंद की बात करें तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। राहुल श्रीवास्तव की बात करें तो ये 74वें ग्रैंड मास्टर आते हैं। भरत सुब्रमण्यम की बात करें तो ये भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर आपके निकल कर आते हैं। अगर इनकी हम भाई साहब की बात करें तो ये भी कहाँ के हैं, चेन्नई के हैं। और प्रणब की बात करें ये भी कहाँ के निकल कर आते हैं, आपके चेन्नई के हैं। राहुल श्रीवास्तव की हम बात करते हैं तो ये आते हैं आपके तेलंगाना के, और ये निकल कर आते हैं आपके तमिलनाडु के। तो ये क्या हो जाता है, आपका थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। इसी के साथ हम चल नहीं रहे हैं, इसी के साथ हम और इसका जीके कवर कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे भारतीय नहीं विश्व, क्या पूछा जाएगा आपसे कि विश्व शतरंज संघ, क्या विश्व शतरंज संघ के स्थापना कब आपकी 20 जुलाई 1924 को की गई थी। और हेडक्वार्टर कौन निकल कर आते हैं आपके, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, लॉजेन स्विट्जरलैंड। कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में आपका इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण और आपके प्रश्न बन जाते हैं। अब महत्वपूर्ण कैसे प्रश्न बन जाते हैं, चल उन्हें भी हम कवर कर रहे हैं। आपका बन जाएगा कि भारत का सबसे युवा, क्या बन जाएगा, भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। ये थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। आपसे बन जाएगा कि विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, ये बन जाएगा। आपसे बन जाएगा कि भारत का पहला पुरुष ग्रैंड मास्टर, भारत का पहली महिला ग्रैंड मास्टर। तो ये क्या बन रहे हैं, थोड़े महत्वपूर्ण आपके प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, तो वो कौन आते हैं आपके, डी गुकेश। ये भी भाई साहब चेन्नई के ही हैं। आपसे पूछा विश्व का, तो ये कौन बनते हैं आपके, अभिमन्यु मिश्रा। ये भी कहाँ के हैं, आपके भारतीय मूल के हैं। भारत का पहला पुरुष ग्रैंड मास्टर, तो कौन बनते हैं आपके, विश्वनाथ आनंद। कौन बन जाते हैं, विश्वनाथ आनंद बन जाते हैं। ये कहाँ के बन गए आपके, भारत का पहला पुरुष ग्रैंड मास्टर। महिलाओं में अगर पूछ लिया जाए तो महिलाओं में कौन आती हैं आपकी, शुब्बा रमन विजयलक्ष्मी। कौन, विजयलक्ष्मी आपकी बन जाती हैं किसकी, भारत की महिला। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन, बोला जाए तो 10 खरब करने के लिए डेलॉयट इंडिया के साथ समझौता किया, यूँ कह सकते हैं MOU पर हस्ताक्षर आपका किया हुआ है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। आपके उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी आपके निकल कर आते हैं। सिंपल है आपका, किसके तहत किया है, तो इन्होंने किया है, यूपी का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। किसके लिए, सबका साथ सबका विकास, इस टैगलाइन के तहत उन्होंने किया है। अगर उत्तर प्रदेश की स्थापना की हम बात करें तो क्या निकल कर आती है, 24 जनवरी सन 1950। अगर मध्य प्रदेश की देखें तो 1 नवंबर सन 1956। महाराष्ट्र की देखें तो 1
मई सन 1960 और गुजरात की भी 1 मई सन 1960। ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न दैनिक समसामयिकी के। उत्तर प्रदेश का हमने देख लिया है। इसी के साथ अब हम चल रहे हैं आपके आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका कमेंट करके हमें उसका जवाब देंगे। किसका? क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड आप सब्सक्राइब तो करना कतई ना भूलें। और आपको एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू डीवक क्लासेस। करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत था और स्वागत रहेगा। भाई बहन के पवित्र बंधन रक्षाबंधन की आपको डीवक परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।